हरे कृष्ण। कर्म का फल सभी को भोगना ही पड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। फल दिए बिना कर्म शांत नहीं होता, कर्ता के पीछे घूमता रहता है, हर एक जन्म में घूमता रहता है। मनुष्य तो क्या, ईश्वर भी यदि मनुष्य के रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं तो उन्हें भी कर्म के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। यह तो सभी जानते हैं कि भगवती माता सीता साक्षात महालक्ष्मी का अवतार थी, फिर भी उन्हें अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ा। लोकापवाद के कारण जब श्री राम जी ने उनका त्याग किया, उस समय वे गर्भवती थीं। उन्हें उस अवस्था में पति वियोग तथा वनवास का दुख मिला, जो बचपन में उनसे अनजाने में हो गए अपराध का परिणाम था। पद्म पुराण में कथा आती है जो मैं अभी आपको सुनाऊंगी। कथा कहती है कि अपने बाल्यकाल में एक दिन सीता जी मिथिला नगरी में सखियों के साथ विनोद कर रही थी। वहां उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया। शुक पक्षी यानी एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो आपस में किलोल करते हुए भगवान श्री राम की गाथा गा रहा था कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बलवान और बुद्धिमान होंगे तथा समस्त राजाओं को वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है श्री राम, परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी भी धन्य है, जो श्री रघुनाथ जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। अपना वह श्री राम जी का चरित्र सुनकर सीता जी ने सखियों से कहा कि कुछ भी करके इन पक्षियों को पकड़कर मेरे पास ले आओ। उन दिनों मनुष्य संकल्प करके कभी कभी पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते थे। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि सुख सुखी की बात को सीता जी कैसे समझ गई। सखियों ने सुख सुखी को पकड़ लिया और सीता जी को अर्पित कर दिया। सीता जी ने उन पक्षियों से कहा कि तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है, सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई। तुम मेरी तरफ से निर्भीक रहो, मैं तुम्हें फंसाकर तंग नहीं करना चाहती हूँ, किंतु तुमने गाथा ही ऐसी गाई है कि जिसने मेरे मन को हर लिया है। बड़ी मनोहर गाथा गाई है तुम दोनों ने। सीता जी के इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उन्होंने कहा कि देवी, हम महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं। वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। उन्होंने रामायण नामक एक ग्रंथ बनाया है। उनकी कथा मन को बड़ी प्रिय लगती है। अपने पर अन्याय होने पर भी दूसरों पर अन्याय न करने वाले श्री राम जी की लीला एवं क्षमता के विषय में सुनते सुनते हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। इसीलिए हम आपस में उसी की चर्चा कर रहे थे। तुम भी उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु अपने तेज से 4 अंश में प्रकट होंगे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में। वे अवधपुरी में अवतरित होंगे। भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पधारेंगे। उस समय एक ऐसे धनुष को जिसको धारण करना भी दूसरों के लिए कठिन है, उसे देखकर तोड़ डालेंगे और जनक किशोरी सीता जी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे।
इतना सुन सीता जी ने फिर से पूछा, श्री राम जी कैसे होंगे? उनके गुणों का वर्णन करो। मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा? तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लग रही हैं। सीता जी के प्रश्न सुनकर सुकी मन ही मन जान गई कि यही सीता जी हैं। उन्हें पहचानकर वह सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोलने लगी, श्री राम जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। वे अपनी शांत सौम्य दृष्टि से जिस पर भी निगाह डालेंगे उनका चित्त प्रसन्न और उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। श्री राम जी सब प्रकार के ऐश्वर्य में गुणों से युक्त होंगे। इतना कहकर सुकी ने आगे पूछा कि परंतु सुंदरी तुम कौन हो? मालूम होता है कि तुम ही जानकी जी हो, इसीलिए अपने पति के सौंदर्य, शूरवीरता और यशोगान का बार बार श्रवण करना तुम्हें अच्छा लग रहा है। सीता जी का सिर लज्जा से थोड़ा नीचे हो गया। लज्जा प्रदर्शित करते हुए सीता जी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा कि तुम ठीक कहती हो। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं छोड़ूंगी। तुमने अपने वचनों से, अपने गायन से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हुए मेरे महल में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का, फलों का सेवन करो। सीता जी की यह बात सुनकर सुकी ने कहा कि साध्वी, हम वन के पंछी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। हमें तुम्हारे महल में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ। अभी वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चों को जन्म दूंगी, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सीता जी ने कहा, कुछ भी हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तब जो सुक है उसने कहा कि जानकी जी तुम हट न करो, हमें जाने दो। सीता जी ने कहा, सुक तुम जा सकते हो, किंतु सुकी को नहीं छोड़ूंगी। सुकी बड़ा मीठा बोल रही है, यह बड़ा अच्छा गुणगान कर रही है राम जी का। मैं इसके मुख से यह मीठे गुणगान रोज सुनना चाहती हूँ। इसीलिए सुक तुम चले जाओ, सुखी यहीं रहेगी। दोनों बहुत रोए, सीता जी के आगे खूब गिड़गिड़ाए, किंतु सीता जी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। यह सुनकर सुक बड़ा दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी से कहा कि योगी लोग जो कहते हैं वह ठीक ही है कि किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोषों के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत पर बैठकर वार्तालाप न करते तो हमें यह बंधन कैसे प्राप्त होता? हमें मौन रहना चाहिए था। इतना कहकर सुक ने पुनः सीता जी से प्रार्थना किया कि सुंदरी, मैं अपनी भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। मेरी इतनी प्रार्थना तो स्वीकार कर लो। किंतु सीता जी न मानी, अपना हठ पकड़े रही कि सुकी यहीं महल में रहेगी और सुक तुम जा सकते हो। तब सुकी ने, जो गर्भवती है, उसने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर सीता जी को श्राप दे दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम जी से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर पति वियोग के शोक से उसने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर सुक शोकाकुल होकर बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा ऐसी अफवाह पैदा करूंगा कि प्रजा गुमराह हो जाएगी और प्रजा पालक श्री राम
प्रजा का मान रखने के लिए तुम्हारा त्याग कर देंगे। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण शुक का धोबी के घर में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और गर्भिणी अवस्था में उन्हें पति से अलग होकर वन में जाना पड़ा। कर्म का फल तो अवतारों को भी भोगना ही पड़ता है। इसी से विदित होता है कि कर्म करने में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी कर्म करते हैं, हमारे माध्यम से जो भी कर्म होता है, वह मानो आपका साथी है। भले ही बुरा कर्म हो चाहे सही कर्म हो, सही कर्म करेंगे तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा और अंतोगत आप भगवान के शरण में पहुंच जाएंगे। भगवान स्वीकार लेंगे। यदि आप गलत कर्म करते हैं तो भगवान ऐसा नहीं कि नहीं स्वीकारते, भगवान तो रावण को भी स्वीकारते हैं, कंस को भी स्वीकारते हैं, लेकिन उनके कर्मों को पछाड़ पछाड़ कर धोते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करा उसको ऐसा ही फल चखना पड़ता है। तो देखिए, सीता जी कोई अबोध नहीं है, सीता जी कोई मूढ़ नहीं है, सीता जी को सब पता है। अब देखिए, माँ यदि बच्चे से तुतलाकर बात करती है तो ऐसा नहीं कि माँ को बोलना नहीं आता। माँ को बोलना आता है, लेकिन बच्चे की भाषा में उसे समझाती है। अब जैसे बच्चे का हाथ पकड़ के माँ खुद उल्टा चलती है बच्चे को सीधा चलाने के लिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि माँ को चलना नहीं आता। माँ को चलना आता है, केवल आपको चलना सिखाना चाहती है। इसी प्रकार यह जो माता सीता जी का प्रसंग है, ऐसा मत समझना कि सीता जी यहाँ पर अपनी बुद्धि का उपयोग न करके क्रूरता दिखाई है। नहीं, यह उल्टा चलकर दिखाया है कि हे मेरे बच्चों, मेरे बालकों, आप लोग ऐसा कर्म में मत फंसना। हर एक कर्म में सावधानी रखना। यह माँ की करुणा है, कृपा है, जो अपने जीवन से हमें सीख देती है। तो हम भी अपने जीवन को अच्छे कर्मों में लगाएं, सत्कर्मों में लगाएं, खूब आगे बढ़ें, औरों के काम आएं। हरे कृष्ण। जय श्री राम। जय सीता माता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपके सहयोग से हम और भी शानदार आध्यात्मिक कथाएं लाते रहेंगे। धन्यवाद।